नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी मंत्रिमंडल में कल शपथ लेने वाले सदस्यों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद तोकन साहू का नाम भी शामिल है। रायगढ़ जिले के लेलूंगा क्षेत्र में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत। और राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल से मानसून पूर्व बारिश शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पंडित नेहरू वर्ष 1952, 1957 एवं 1962 का आम चुनाव जीतकर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में कल शपथ लेने वालों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद तोकन साहू भी शामिल हैं। तोकन साहू का जन्म मुंगेली में हुआ। वे किसान परिवार से आते हैं। श्री साहू ने एमकॉम तक की शिक्षा ग्रहण की है। तोकन साहू ने पंच के पद से राजनीति की शुरुआत की है। फिर वे जनपद सदस्य और संगठन में भाजपा मंडल महामंत्री बने। वे वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। रमन सिंह सरकार में तोकन साहू को संसदीय सचिव भी बनाया गया था। वर्तमान में श्री साहू प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इस लोकसभा चुनाव में तोकन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को 1,64,000 से अधिक वोटों से हराया है। तोकन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने पर कल नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादों को प्राथमिकता से पूरा किया है, जिसका बेहतर परिणाम हमें लोकसभा चुनाव में मिला है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कहा कि भाजपा के पिछले शासनकाल में 15 सालों के दौरान राज्य सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और अब जब फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो केंद्र राज्य के समन्वय से नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में और भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 25 से ज्यादा सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य 5 किलोमीटर के दायरे में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुए हादसे में छत्तीसगढ़ के घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए विधायक प्रबोध मिंज के नेतृत्व में एक टीम गठित कर लखनऊ भेजी गई है। टीम में अन्य विधायकों के साथ आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह भी शामिल हैं। हादसे में घायल लोगों को जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकोहाबाद और फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से धार्मिक यात्रा पर गए श्रद्धालुओं से भरी बस उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पलट गई थी। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 40 अन्य लोग घायल हुए हैं। रायगढ़ जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लेलूंगा थाना क्षेत्र के गोसाईडीह अंगे केला मोड़ के पास एक बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये तीनों युवक जसपुर से रायगढ़ की ओर जा रहे थे।
मृतक तीनों युवक मधुबन गांव के रहने वाले हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत मुदरिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री-एनआई और एनआई का कार्य किया जाएगा। इसके कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 12 से 19 जून तक बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 12 से 20 जून तक बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इसी तरह 12 से 20 जून तक बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस का संचालन नहीं होगा। वहीं जबलपुर अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस, नागपुर शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, रीवा चिरमिरी रीवा एक्सप्रेस, लखनऊ रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस, संतरागाछी जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस को भी विभिन्न तिथियों में रद्द किया गया है। इसके अलावा 6 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें भी नहीं चलेंगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कई स्थानों में कल से मानसून पूर्व की वर्षा शुरू हो गई है। कल राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के सुकमा जिले में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज 10 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र के चनार गांव में एक तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात कच्चे मकान का दरवाजा तोड़कर ये तेंदुआ 75 वर्षीय महिला को उठा ले गया था। महिला का शव क्षत विक्षत हालत में घर से 100 मीटर दूर पहाड़ी पर मिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और इस घटना की जांच शुरू कर दी है। नया रायपुर स्थित जंगल सफारी में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा 25 मई से 8 जून तक राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को जंगल सफारी के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना और उन्हें वन तथा वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना था। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विषय वस्तु को सीखने की जिज्ञासा और उसके लिए की गई मेहनत ही उसे सफलता की ओर ले जाती है। वहीं जंगल सफारी के संचालक धम्मशील गणवीर ने कहा कि यह इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों के लिए पर्यावरण को देखने के साथ ही वन्य जीवों के प्रति भावना को बढ़ाने का काम करेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले के ग्राम तिमड़ी में बीती रात माओवादियों ने एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय में आज 10 जून को सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से 75 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,20,000 रुपए बरामद कर लिया है। और रायपुर की रेलवे पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चों को 12 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।